हर हर महादेव दोस्तों, कार्तिक मास महात्मा कथा अध्याय 14। कार्तिक मास का आज सुनाऊं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता सुच्छबंद हो गए। उन्होंने देव धीरी देव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाया। देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव जी की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्राणिक सभी देवता व्याकुल हो गए। शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहे नारद जी देवताओं को आशीषित कर जलधर की सभा में आए। जलधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? यह कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्पवृक्ष वन के, वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं की विचरते हुए देखा, तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुमराणाएं हैं। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थिर शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण चित्रनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके सम्मान समृद्धशीलता त्रिलोकी में कोई है या नहीं है। दैत्य उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ आया, और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जलधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चित ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए, और योग युलोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही हो। तो ऐरावत उज्जैत सर्वा घोड़ा कल्प पर्वत और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मड़ियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा सब कुछ फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी की प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रतन की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देव ऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। अगर आपको ये कथाएं पसंद हैं तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हो भोलेनाथ की।